शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बेनियाज और अजमत वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है, दमिश्क में एक मुत्तकी आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। वो मोज़े बनाने का काम करता था। उसने अपनी मेहनत और मुशक्क़त के ज़रिए उस काम से हज के लिए बहुत सा पैसा जमा कर लिया था। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे को किसी काम से अपने पड़ोसी के घर भेजा। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसका बेटा रोता हुआ वापस आ गया। उसने बेटे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं पड़ोसी के घर गया और मैंने देखा कि वो गोश्त खा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक लुक़मा भी नहीं दिया। बच्चे की बात सुनकर अहमद मौजू वाला उस पड़ोसी के घर गया। उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि छोटे से बच्चे के सामने तुम गोश्त खा रहे हो? और उसे एक लुक़मा तक नहीं दिया और वो रोता हुआ वापस चला गया। उसकी ये बात सुनकर पड़ोसी रो पड़ा और कहने लगा, तूने हमारा पर्दाफाश करके हमें लोगों में रुस्वा कर दिया है। बात यह है कि मैं और मेरे घर वालों ने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख से परेशान होकर मैं ज़रा की तरफ चल दिया। वहाँ मैंने एक मुर्दा बकरी देखी तो उसका थोड़ा सा गोश्त घर ले आया। घर वालों ने इसे पकाया और हमने उसमें से सिर्फ उतना ही खाया जिससे हमारी ज़िंदगी का चिराग टिमटिमाता रहा। क्योंकि मुझे इल्म है कि मुर्दार खाना हराम है। अहमद मोज़े वाले ने उसकी ये कहानी सुनी तो बड़ा परेशान हुआ और दिल में सोचने लगा कि इससे बेहतर और क्या हज होगा कि अपने पड़ोसी की मदद की जाए। ये सोचकर वो घर गया और हज के लिए जमा किए हुए सारे पैसे उठाए और लाकर पड़ोसी को दे दिए। हज का मौसम आया, लोग वापस आ गए, मगर अहमद मोज़े वाला हज का अरमान दिल में छुपाए काम में मगर रहा। कहते हैं कि इस बार के हज में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री भी शरीक थे। उन्होंने मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला है, उनसे कह रहा है कि ऐ ज़ुन्नून मिस्री, तू भी उस साल हज में शरीक था? उन्होंने कहा, हाँ मैं भी शरीक था। उनसे कहा गया कि इस साल सब लोगों का हज सिर्फ दमिश्क के एक आदमी की वजह से मकबूल हुआ है जिसका नाम अहमद मौजू वाला है। उसने इस साल का हज का इरादा किया था मगर वो हज के लिए ना आ सका। अल्लाह ताला ने सिर्फ उसकी बरकत की वजह से तमाम हाजियों के गुनाह माफ़ कर दिए।